नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। इस बार संसद सत्र की शुरुआत भी हंगामे के साथ ही हुई थी। पहले अदानी मामला, फिर जॉर्ज सोरोस और उसके बाद अंबेडकर मुद्दे पर हंगामा हुआ। इसका असर संसद के कामकाज पर पड़ा। इस सत्र में राज्यसभा में केवल 40.3% ही काम हुआ, जबकि लोकसभा का हाल भी कुछ ऐसा ही रहा। लोकसभा में भी महज 57.87% काम हुआ। संसद का शीतकालीन सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। राज्यसभा में आज एक देश एक चुनाव विधेयक के लिए बन रही जेपीसी में राज्यसभा के 12 सांसदों को नामित किया गया और इसके बाद सदन की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद लोकसभा को भी अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। राजधानी भोपाल में रातबाड़ी क्षेत्र के मेंडोरी के जंगल से आयकर विभाग ने 52 किलो सोना और लावारिस कार में से 10 करोड़ कैश बरामद किया है। मामले के तार आरटीओ के पूर्व आरक्षक के घर आयकर विभाग की छापेमारी से जुड़े हुए हैं। कार्रवाई से बचने के लिए यह सोना खपाया जा रहा था। हालांकि आयकर विभाग की टीम ने सोना जब्त कर लिया है। साथ ही लावारिस हालत में मिले इनोवा क्रिस्टा कार की डिग्गी से 10 करोड़ कैश भी बरामद कर लिया है। हरियाणा पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर 25 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज लगातार तीसरे दिन सुनवाई हुई। यहां पंजाब सरकार के एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह ने अदालत को डल्लेवाल के स्वास्थ्य रिपोर्ट से जुड़ी अपडेट दी और सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को डल्लेवाल की टेस्ट रिपोर्ट सौंपी। और सुप्रीम कोर्ट ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई। कोर्ट ने पंजाब सरकार को निर्देश दिया कि डल्लेवाल को अस्पताल में भर्ती कराया जाए। इस मामले में सरकार से कोर्ट ने हलफनामा मांगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला का आज निधन हो गया है। उन्होंने 99 वर्ष की आयु में गुरुग्राम में आज अपने आवास पर ही अंतिम सांस ली। चौटाला के निधन की खबर ने राज्य में शोक की लहर दौड़ा दी है। डॉक्टरों ने ओम प्रकाश चौटाला की मौत की वजह कार्डियक अरेस्ट बताई है। कल सुबह 8 से 2 बजे तक सिरसा के तेजाखेड़ा फार्म पर उनका पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। दोपहर 3 बजे उनको मुखाग्नि दी जाएगी। पीएम मोदी, सीएम नायब सिंह सैनी सहित तमाम बड़े नेताओं ने इनेलो प्रमुख ओम प्रकाश चौटाला के निधन पर दुख जताया है। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने टेंडर अनियमितता घोटाले में पूर्व मंत्री भारत भूषण आशु को जमानत दे दी है। साथ ही उच्च न्यायालय ने उनके खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को भी रद्द कर दिया है। इसके अलावा पंजाब के पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। प्लांट अलॉटमेंट घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार का मामला हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है। पूर्व मंत्री सुंदर श्याम अरोड़ा और 10 सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक औद्योगिक भूखंड को एक रियल एस्टेट कंपनी को हस्तांतरित करने और उसे टाउनशिप स्थापित करने की अनुमति देने के आरोप में आपराधिक मामला दर्ज किया गया था। इसी को रद्द करने की अरोड़ा ने हाईकोर्ट से मांग की थी। जयपुर में गंभीर और भयावह अग्निकांड हुआ जिसने शहर को दहला दिया। यह हादसा जयपुर अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंप के पास गैस टैंकर और सीएनजी ट्रक की भीषण टक्कर के बाद हुआ। टक्कर के परिणाम स्वरूप गैस टैंकर में आग लग गई, जिससे आसपास खड़ी गाड़ियां, बसें और अन्य वाहन भी इसकी चपेट में आ गए। आग इतनी तेजी से फैली कि लगभग 40 से अधिक गाड़ियां जलकर राख हो गई और हादसे के कारण कई लोगों की मौत हो गई। वहीं जयपुर के भयावह अग्निकांड में मृतकों की संख्या बढ़ गई है। यह हादसा एक काले अध्याय के रूप में इतिहास में दर्ज हो गया है। दिल्ली सरकार ने 2025 में पूरे साल पटाखों पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। यह कदम प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। इस बारे में जानकारी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दी गई। दिल्ली सरकार ने स्पष्ट किया कि पटाखे बनाने की अनुमति नहीं होगी। पटाखों को स्टोर करना गैर कानूनी होगा। पटाखों की बिक्री पर सख्त पाबंदी रहेगी और किसी भी अवसर पर पटाखे जलाना प्रतिबंधित रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने न केवल दिल्ली बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों को भी ऐसा ही प्रतिबंध लगाने के निर्देश दिए हैं। मेरठ में आज पंडित बलदेव मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़ मच गई। शिव महापुराण की कथा के दौरान ये भगदड़ मची। बताया जा रहा है कि पंडाल के वीआईपी एरिया में जाने के दौरान गेट पर भीड़ बेकाबू हो गई और भगदड़ मच गई। इस हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। हाथरस में सूरज पाल उर्फ भोले बाबा के सत्संग में 120 से ज्यादा लोगों की मौत होने के बाद ऐसा हादसा फिर होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है। फिलहाल मौके पर भारी पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। आज 20 दिसंबर को भी शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन भी भीमराव अंबेडकर को लेकर बीजेपी और विपक्ष आमने सामने रहे। संसद का माहौल पूरी तरह से गरमाया रहा। विपक्ष ने सुबह 10 बजे विजय चौक से संसद तक मार्च किया। विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री अमित शाह से अंबेडकर के बयान पर माफी की मांग की। कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने गृह मंत्री शाह का इस्तीफा भी मांगा। दूसरे बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया कि राहुल ने गृह मंत्री अमित शाह के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। बीजेपी ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कराई है।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी द्वारा जारी प्रत्याशियों की सूची के बाद महरौली सीट से मौजूदा विधायक नरेश यादव पर भरोसा जताते हुए पार्टी ने इस बार फिर टिकट देने का फैसला लिया था, मगर आम आदमी पार्टी के विधायक नरेश यादव ने अब चुनाव नहीं लड़ने की इच्छा जताई है। शुक्रवार को नरेश यादव ने खुद को चुनावी प्रक्रिया से अलग कर लिया है। इसकी पुष्टि विधायक नरेश यादव ने स्वयं की है और पिछले दिनों नरेश यादव बेअदबी के मामले में दोषी करार हुए थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल चुनाव से अलग होने का अनुरोध किया था और नरेश यादव की जगह महेंद्र चौधरी को आम आदमी पार्टी ने महरौली विधानसभा से प्रत्याशी घोषित कर मैदान में उतारा है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।